Assalamu alaikum. The topic today we are going to discuss about cerebrospinal fluid examination, जिसे हम CSF भी कहते हैं. इस फ्लूइड जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अराउंड क्या करता है कि सराउंड करता है, और जिस एरिया के अंदर ये फ्लूइड होता है उसे सुबारेक्नॉइड स्पेस कहते हैं. जो टोटल वॉल्यूम होता है CSF का वो अबाउट 150 ml जो इसका वॉल्यूम है वो होता है, और ये 0.4 ml पर मिनट के हिसाब से या 500 ml पर डे के हिसाब से बनता है. इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा यानी कि उसकी फिल्ट्रेशन होती है, और उससे हमारे पास क्या होता है कि CSF बनता है. CSF का जो स्पेसिमेन है वो लंबर पंक्चर के जरिए लिया जाता है. L3 और L4 जो लंबर वर्टिब्रा है उनके दरमियान जो स्पेस होती है, जो कि एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है जिसके जरिए इसको ऑब्टेन किया जाता है. और जो इसका फ्लूइड होता है उसको फिर क्या किया जाता है कि सेपरेट किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री और सीरोलॉजी के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए एंड हीमेटोलॉजी के लिए. इसका जो स्पेसिमेन होता है वो लिमिटेड वॉल्यूम का होता है, यानी कि आप बार बार उसका सैंपल ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता. इसका जो स्पेसिमेन है वो एक पेनफुल प्रोसीजर के जरिए होता है और लिमिटेड वॉल्यूम होता है, तो उसको आपने जल्दी से एनालाइज करना होता है, और जो बच जाता है उसको आपने डिस्ट्रॉय नहीं, फेंकना नहीं है, उसको आपने स्टोर कर लेना है. इसमें लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं CSF का, अगर जो हम इसकी एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, अगर CNS के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, या कोई डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है, या फिर कोई मैलिग्नेंसी है, या फिर अगर सेंट्रल हेमरेज हुई है ब्रेन के अंदर, तो उस केस में क्या किया जाता है कि CSF की एग्जामिनेशन की जाती है. अब इसकी जो लैब के अंदर हम एग्जामिनेशन करते हैं, 3 तरह की इसकी एग्जामिनेशन होती हैं. एक फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, एक केमिकल एग्जामिनेशन होती है, और तीसरा माइक्रोस्कोपी इसकी की जाती है. फिजिकल एग्जामिनेशन जो होती है इसकी, उसमें क्या होता है कि इसका सबसे पहले जो होता है इसका कलर देखा जाता है. कलर में इसकी देखी जाती है कि जो अपीयरेंस है वो कैसी है, उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा, वो येलो कलर का तो नहीं है. मेनली जेंथोक्रोमिया जिसे हम कहते हैं, जेंथो मीन्स येलो एंड क्रोमिया मीन्स कलर, उसका येलो कलर देखा जाता है. क्योंकि अगर पुराना हेमरेज हुई है ब्रेन के अंदर तो वो क्या करेगा कि उसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो क्या होता है कि येलो हो जाता है. बिलीरुबिन की वजह से क्या होता है कि जो उसका कलर होता है वो येलो हो जाता है, तो मेनली वो उसका देखा जाता है कि उसका कलर जो है वो, उसको फिर रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, उसको प्रेजेंट, एब्सेंस या नील इस तरह उसको रिपोर्टिंग की जाती है. अगर है तो प्रेजेंट देंगे, नहीं है तो एब्सेंट, और अगर है नहीं है तो एब्सेंस या नील, इस तरह उसको क्या करेंगे कि उसकी रिपोर्टिंग की जाती है. अब नॉर्मल जो CSF होता है वो क्लियर होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, और जो है वो फ्री ऑफ क्लॉट होता है और फ्री ऑफ ब्लड होता है. तो अगर उसके अंदर ब्लड आ रहा है तो मीन्स के ब्रेन के अंदर हेमरेज हुई हुई है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो रेड आ रहा है. जो क्लाउडी फ्लूइड होता है उसकी फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी की जाती है, ठीक है, और अगर येलो टू ब्राउन और रेड कलर है उसका तो वो इंडिकेट करेगा कि उसमें ब्लड प्रेजेंट है. 2 मोस्ट कॉमन रीजंस हो सकती हैं ब्लड की. एक तो प्रोसीजर के दौरान जब आप उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं तो ट्रोमेटिक टैप, यानी कि आपने किसी ब्लड वेसल को डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें ब्लड आ रहा है ड्यूरिंग लंबर पंक्चर के दौरान. एक तो प्रोसीजर के दौरान हो सकता है. दूसरा ये हो सकता है सुबारेक्नॉइड हेमरेज हुई हो, ठीक है, और उसकी वजह से क्या है कि वो उसमें ब्लड आ रहा है. तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है आपस में. जो आपने ट्यूब्स कलेक्ट की होंगी, अगर उनमें क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ ब्लड है, जितनी भी ट्यूब्स आपने 3 कलेक्ट किए हैं, तो तीनों ट्यूब्स के अंदर अगर सेम अमाउंट ऑफ ब्लड है, ठीक है, तो वो फिर क्या होगा कि इंडिकेट करेगा कि सुबारेक्नॉइड हेमरेज है. लेकिन अगर जो आपने ट्यूब्स कलेक्ट की हैं उनमें क्या है कि पहली जो ट्यूब थी उसके अंदर ज्यादा ब्लड आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लड जो है वो कम होता गया, तो वो इंडिकेट करेगा कि वो ट्रोमेटिक टैप है, ठीक है, वो सुबारेक्नॉइड हेमरेज नहीं है. फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले हम उसके करते हैं, उसमें हम उसका कलर देखते हैं, उसकी अपीयरेंस देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, उसका पीएच देखते हैं, और क्लॉट तो नहीं है उसमें, ये चीज़ें उसमें देखी जाती हैं. पीएच जो होती है, ऑलमोस्ट जितने भी बॉडी फ्लूइड्स उनकी जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है. फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है कि कुछ जो फ्लूइड होता है उसे क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है. सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है कि जो उसका सुपरनेटेंट होता है ऊपर वाला, उससे हम बायोकेमिस्ट्री करते हैं उसकी, और जो उसका नीचे बच जाता है सेडिमेंट, उससे हम क्या करते हैं, उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं. बायोकेमिस्ट्री के अंदर उसमें क्या क्या करते हैं, जो मेनली टेस्ट किए जाते हैं लैब के अंदर, उसमें ग्लूकोज देखा जाता है, टोटल प्रोटीन देखी जाती है, और स्पेसिफिक प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन देखते हैं, और LDH देखा जाता है. LDH हमारे पास ट्यूमर मार्कर भी है. अच्छा, सेडिमेंट जो बच जाएगा उसे माइक्रोस्कोपी करेंगे. माइक्रोस्कोपी में उसके 3 तरह के स्मेयर बनाए जाते हैं. ग्राम स्मेयर बनाया जाता है,
जिम्सा स्मीयर बनाते हैं और जेड एन स्मीयर बनाते हैं। जेड एन स्मीयर जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए होता है, और ग्राम स्मीयर जो है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, और जिम्सा स्मीयर हम बनाते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद उसकी बायोकेमिकल एनालिसिस की जाती है, जिसमें मैंने बताया कि ग्लूकोज करते हैं, टोटल प्रोटीन एलडीएच वगैरह किया जाता है। जो ग्लूकोज है नॉर्मल जो सीएसएफ ग्लूकोज होता है वो 60 to 70% दैट ऑफ ब्लड ग्लूकोज होता है। मतलब कि ब्लड ग्लूकोज से जो सीएसएफ ग्लूकोज है उसकी वैल्यू कम होती है, यानी कि जो सीएसएफ का ग्लूकोज होता है 60 to 70% होगा दैट ऑफ ब्लड ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है सीएसएफ के अंदर तो वो कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, वो ये बताएगा कि हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होगा तो सीएसएफ के अंदर भी फिर क्या होगा कि ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज डिक्रीज हो रहा है तो वो फिर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होगा, और उससे हम इसके लिए डिक्रीज जो सीएसएफ ग्लूकोज होता है सीएसएफ के अंदर, इसके लिए हम हाइपोग्लाइकोरेचिया टर्म भी यूज करते हैं, मेडिकल टर्म है इसके लिए। अब वो किस वजह से डिक्रीज हो सकता है, एक तो ये है कि जो सीएसएफ है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा इनटू ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज जो उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है इनटू द सीएसएफ, या फिर ग्लूकोज तो आ रहा है ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन उसका क्या हो रहा है कि एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं जो वहां पर उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको मेटाबोलाइज कर रहे हैं ग्लूकोज को, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर दिया। ये रीजंस हो सकती हैं कि ब्लड ग्लूकोज जो है क्यों डिक्रीज क्या कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम करते हैं उसमें टोटल प्रोटीन करते हैं। जितनी भी प्रोटीन्स प्लाज्मा के अंदर है वो सीएसएफ के अंदर होंगी लेकिन बहुत कम लेवल पर होती हैं। मेनली एल्ब्यूमिन को देखा जाता है। प्रोटीन जो सीएसएफ के अंदर होती हैं उनकी जो रेंज होती है 20 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक वो होती हैं। सीएसएफ प्रोटीन का अगर लेवल डिक्रीज कर रहा है तो वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होगा टोटल प्रोटीन का लेवल, लेकिन अगर टोटल प्रोटीन का लेवल इंक्रीज कर रहा है तो वो फिर पैथोलॉजिक स्टेट को इंडिकेट करेगा, किसी डिजीज को इंडिकेट करेगा। इंक्रीज किस वजह से हो सकता है, एक तो ड्यूरिंग द ट्रोमेटिक टैप जब क्या हुआ कि आपने क्या किया कि आप प्लम्बर पंक्चर कर रहे थे और प्रोसीजर के दौरान क्या हुआ कि ब्लड वेसल डैमेज हो गई, जिसकी वजह से ब्लड आ गया सीएसएफ के अंदर। जब ब्लड आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड में तो प्रोटीन्स होती हैं, तो फिर वो क्या करेगा कि स्मॉल अमाउंट में भी अगर ब्लड प्रेजेंट होगा तो वो सीएसएफ में टोटल प्रोटीन के लेवल को ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। दूसरा क्या है कि एपिथेलियल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी इंक्रीज हो गई है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यू जो है वो क्या कर रहा है कि प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है प्रोटीन्स की, वो जैसा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। और दूसरा हमारे पास सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिनसेफेलिटिस, इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है कि सीएनएस जो होता है वो ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करता है। स्मॉल अमाउंट में भी मैंने बताया कि अगर ब्लड होगा तो प्रोटीन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। एल्ब्यूमिन जो होती है वो लिवर से प्रोड्यूस होती है और वो ब्लड के अंदर होती है, तो अगर वो सीएसएफ के अंदर ज़्यादा आ रही है तो वो मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर के पैसेज से मतलब वो पास हो रही है और पास होकर इनटू द सीएसएफ आ रही है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ठीक है। तो अगर वो वहाँ से वो क्रॉस कर रही है उसको और ब्लड के अंदर आ रही है तो मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज है। तो अब हमने देखना है कि अगर ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज है या इंटैक्ट है, उसको देखने के लिए फिर क्या होता है कि सीएसएफ सीरम एल्ब्यूमिन इंडेक्स जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। सीएसएफ एल्ब्यूमिन जितनी भी आती है डिवाइड बाय सीरम एल्ब्यूमिन करते हैं, उसकी वैल्यू अगर 9 से कम है तो वो इंडिकेट करेगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो बिल्कुल ठीक है, इंटैक्ट है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो इंडिकेट करेगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज है, जिसकी वजह से जो एल्ब्यूमिन है वो ब्लड से इनटू द सीएसएफ के अंदर जा रही है और वहाँ पे उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमने इसका डिस्कस कर लिया कि जो सीएसएफ है उसकी एग्जामिनेशन लैब के अंदर कैसे की जाती है।